हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एस्पिरेंट्स। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, सो आई नो आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, बट आपको बेस्ट, मैं अपने जितने मेरे नोट्स हैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। एंड आज हम करने वाले हैं सेंसेस। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बेफालतू की वीडियो को नहीं खींचेंगे। और ये हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट, मतलब एज मैंने कुछ टॉपिक कवर कराए हैं बट वो मेरे स्क्रीन पर नोटबुक से कराए थे, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। तो आर टॉपिक गोना बी सेंसस। सेंसस होता क्या है? जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं जनगणना, है ना। अभी आप देख लोगे कि रिसेंटली घर पे लोग आए होंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सब आपका किस में काउंट होता है? सेंसस में काउंट होता है। अब हमारे यहाँ पर लास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, 2021 में होनी थी बट कोविड की वजह से वो पीछे खिसक गई थी एंड उसकी रिपोर्ट आएगी, सब डिस्कस करते हैं। अभी पहले सेंसस के बारे में थोड़ा जनरली इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेंसस आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसस है क्या, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, जैसे आईडी लगाते हैं ना किस टाइम हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो सब सेंसस की हेल्प से ही हमें पता चलता है। तो सेंसस के बारे में कुछ फैक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो नोट करते सबसे पहले। तो आप देखोगे जो आपका फर्स्ट सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस हमारा नहीं, जो वर्ल्ड में हुआ था वो स्वीडन में हुआ था 1749। कहाँ पे हुआ था? तो आप देखोगे फर्स्ट सेंसस स्वीडन में हुआ था 1749। बट अगर हम देखें एक्चुअली, जैसे अब देखते हैं मेजरली कंट्रीज कैसे कराती है सेंसस, तो डिकेडल कराती है। डिकेडल मतलब 10 ईयर में होता रहता है। तो जैसे आप देखो तो फर्स्ट डिकेडल सेंसस, यानी जब से हम बोलते हैं कि हर 10 ईयर में होता है, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका अमेरिका, यूएसए में। हमारे यहाँ भी डिकेडल ही होता है। एंड ये कब हुआ था? ये हुआ था 1790 से स्टार्ट। डिकेडल में आप डाल सकते हो 10 ईयर्स, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप नोट कर लेना 10 ईयर्स के बारे में। अब ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया में कब हुआ? तो आप बोलोगे फर्स्ट इंडियन सेंसस कब हुआ? एक तो लॉर्ड मेयो ने कराया था, आपको ये याद रखना है। 1872 में हुआ अंडर लॉर्ड मेयो। ये जो हुआ ये नॉर्मल हुआ, जैसे हमने देखा ना स्वीडन में कि ऐसे हुआ कि चलो देखते हैं कितने लोग रहते हैं, सेंसस कराते हैं। तो ये जो हमारे इंडिया में हुआ ये फर्स्ट सेंसस भी इसी तरह से हुआ, ये डिकेडल नहीं था। फिर डिकेडल होता है, आप इसको बोल सकते हो सेकंड इंडियन सेंसस, ठीक है, सेकंड सेंसस था। और फर्स्ट कैसा? फर्स्ट डिकेडल सेंसस कब होता है? इन 1881, ठीक है। इसके 9 ईयर्स लेटर, अब जैसे ही हम 81 91 इसी हर 10 साल के बाद सेंसस कराते हैं। किसके रूल में? अंडर लॉर्ड रिपन, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे जब इस टाइम इंडिया इनके अंडर था, तो इन्होंने ये कराया था। ये देखो लॉर्ड रिपन के बारे में आप कुछ नोट कर सकते हो, कुछ बातें, दो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। लॉर्ड रिपन स्टार्ट डिकेडल सेंसस, तो ये हुई। एंड ही ऑल्सो स्टार्ट विलेज हेड, विलेज हेड जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं? प्रधान बोल देते हैं। एंड इन्होंने ही क्या स्टार्ट कराया था? विलेज काउंसिल, ठीक है। प्रधान एंड विलेज काउंसिल, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया। इसको बोलते हैं पंचायत। ओके, ठीक है। इतना क्लियर होता है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको नोट कर लो। हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट बात करते हैं। अब जैसे अब हम इंडिया में की बात करेंगे, तो जो हमारा मैंने बताया लास्ट कब हुआ था, तो 2011 में। आप बोलोगे 2011 सेंसस was the 50th census of India, 15th था, and 7th census of independent India। ठीक है, जब हम अंग्रेजों की गुलाम नहीं थे, अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे 1947 के बाद से, जो अगर हम काउंट करें तो ये हमारा 7th सेंसस था। ठीक है, ये हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, हमने कुछ फैक्ट जान लिए हैं। अच्छा, एक फैक्ट और रहता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए कि हमारे यहाँ पर सेंसस जो है वो कराना किसका वर्क है ना। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर सब अथॉरिटी, जितनी भी मिनिस्ट्री है, सबके लिए वर्क डिवाइडेड है। तो जो सेंसस है वो किसके अंडर जाना है। अब हम कहाँ रहते हैं, घर में, है ना। सभी लोग कहाँ रहते हैं, घर में। पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अपने कंट्री में, भारत में। भारत हमारा घर है। ऐसे कुछ भी आप ट्रिक याद कर लो, बट ये याद रखना है कि हमारा जो सेंसस का काम होता है वो अंडर आता है आपके होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, आर्टिकल भी लिख लेना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 सेंसस इज अंडर होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप इसका काम है, आपके सेंसस होना चाहिए डिकेडल, तो ये आपके होम मिनिस्ट्री का। अब हम फैक्ट से हटके अब हम बात करते हैं कि हमारे कितने सेंसस, मतलब सेंसस तो हम देख चुके हैं, बट हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज आते हैं ना। सेंसस का काम ही क्या होता है कि पॉपुलेशन बताना, इतना मेल है, इतनी फीमेल है, इतनी रिलीजन है, इतने आपके एजुकेटेड लोग हैं, इतने इलिटरेसी रेट है, वो सब, इतने अर्बन में रहते हैं, इतने रूरल लोग हैं, यही सब हम सेंसस के हेल्प से जानते हैं। तो अब हम 2011 वाले सेंसस को फोकस में लेके इसके बारे में जो जो कुछ हमें डेटा पता है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम अपनी इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो आप बोलोगे पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम इंडिया की। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121.09 करोड़। ठीक है, कितनी थी, 121.09 करोड़। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कितनी थी, बिकॉज 2011 की रिपोर्ट है, और इस टाइम अगर हम देखें तो जो एजम्पशन लगाए जाते हैं वो तकरीबन 140 प्लस के हैं। हम वो भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो उस टाइम की बात करें, एक्चुअली जो हमारे अभी ऑफिशियल है वो इतनी ही हम अपनी पॉपुलेशन मानते हैं, क्योंकि अभी 2021 की ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट नहीं आई है। जब आ जाएगी तब हम नेक्स्ट हमारा डेटा चेंज होगा, बट फिलहाल 2011 के सेंसस में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। अब इसके अंदर मेल कितने थे एंड फीमेल कितने थे वो देख लेते हैं। 51.47% आपके मेल थे एंड 48.53% आपकी फीमेल। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो पॉपुलेशन तो इतनी सारी है, अब अगर आप दिल्ली के आसपास आओ तो आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, ज़्यादा लोग मिलेंगे, है ना। एक तो डेवलप एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ पर लोग इजीली रह सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डेजर्ट और माउंटेन्स। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करो कि आप दिल्ली के मार्केट जा रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप वेकेशन मनाने गए, तो वहाँ के आप मार्केट में गए तो वहाँ पर आपको बहुत कम भीड़ मिली। तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी। एक्चुअली अब डेंसिटी की क्या एरिया है, देखो जैसे मैं बोलूँ ये दिल्ली का 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ये दिल्ली है, और ये हम कुछ भी अपना नॉर्थ ईस्ट मान लें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। ये वहाँ का, अगर हम एग्जैक्ट स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। ये दिल्ली है, वो अरुणाचल प्रदेश है।
ये इसका भी 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ये इसका भी 1 स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे दिल्ली, ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के इतने बड़े एरिया में सिर्फ 17 पीपल रहते हैं। जितना बड़ा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत कम है। वेयर अगर हम दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो जो ऐसे स्टेट है हमारे, दिल्ली तो चलो यूटी है, बट अगर हम स्टेट की बात करें तो हमारा बिहार सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो वहाँ पर एरिया कम एंड ज़्यादा लोग, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ज़्यादा लोग रहेंगे। आप नॉर्मल देखो, आप बिहार के अगर साइड अगर जाओ तो आप नॉर्मली देखोगे कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर बहुत नज़दीक नज़दीक घर है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो जहाँ की डेंसिटी बहुत कम है, एक तो घर दूरी दूरी पर है, बहुत बड़े बड़े जंगल फैले हुए हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। वो क्यों? क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। अभी हम आगे कवर करने वाले हैं, पहले आप इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो एज यू विश। हो गया? ठीक है, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो ना अगर प्रॉब्लम होती है तो। अब हम अपने सेंसस के अंदर ही पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये नया टॉपिक नहीं है, ये हमारा सेंसस के अंदर ही सब टॉपिक है। इसी के अंदर हम बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। डेफिनेशन मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी अगर हम बात करते हैं तो बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया is called population density। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले ओवरऑल इंडिया की, कि ओवरऑल इंडिया की कितनी डेंसिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कंपेयर करते हैं, राइट। क्योंकि कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, कंपेयर से ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2001। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, मैंने पीडी बोल डाला है, आप फुल भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, ऑफ इंडिया वॉज 325। ठीक है, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया की बात करें कितनी थी, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 325 पीपल रहते थे। वेयर एज इफ वी कंपेयर इट टू 2011 सेंसस, सो पीडी ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी हम ये तो 2001 की थी, बट लेटेस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कितनी थी, 382। तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर की ही अगर हम बात करें तो आपकी 57 पीपल बढ़ गए हैं, है ना। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं पॉपुलेशन कितनी बड़ी है ओवरऑल इंडिया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्टेट, एंड इधर हम बात करेंगे लोवेस्ट पीडी। यहाँ पर हाईएस्ट की बात करेंगे एंड वहां पे लोवेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है, सेकंड आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, थर्ड केरल, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ हरियाणा। आपको समझना होगा ये पॉपुलेशन वाइज नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो कि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसमें तो 4th नंबर पे लिखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, बट हम वो पढ़ ही नहीं रहे।
हम नहीं पढ़ रहे कि किस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है किसकी कम है, अभी हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किस स्टेट में ज़्यादा एक स्क्वायर एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया। इस ऐसे आप समझ सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें। यहाँ पर 1106 पीपल रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, वेस्ट बंगाल में 1028, केरल में 860, यूपी में 829, हरियाणा में 573। अब लोवेस्ट की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। एंड नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, नोट्स अगर आप यहाँ से भी नोट नहीं करते हो तो मैं अपने जो पर्सनल नोट है वो पीडीएफ बना के कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्किम, मणिपुर, ठीक है। आप नोटिस करो कि ये सब कौन से स्टेट है, तो ये 7 सिस्टर है, क्योंकि वहां पर जो लाइफ की कंडीशंस है वो बहुत हार्ड है, तो वहां पर लोग कम रहना प्रीफर करते हैं। एंड थोड़ा आप कहो ना कहो, मानो ना मानो, बट या वहाँ पर डेवलपमेंट भी कम है ना, वो बिल्कुल हमारे देश का पार्ट होते हुए भी हमने एक साइड किया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। 17, 52, 86 यूपी में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है इंडिया में, ठीक है। ये यहाँ की डेंसिटी है, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। हो जाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया करो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से भी नोट कर सकते हो। अब हम इसी के अंदर बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, तो हमारा हम किसकी सेक्स रेशियो की बात ना करें, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज जितना सेक्स रेशियो सिमिलर रहेगा, इजी रहेगा, उतना अच्छा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमारी कंट्री में सेम रहे, वो एक बैलेंस बना के रखता है। बट अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, इसीलिए हम सेक्स रेशियो को फाइंड कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर पर 1000 बॉयज या फिर पर 1000 मैन, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो रिपोर्ट देखने वाले वो देखना कि अगर हमारी कंट्री में 1000 मेल है तो कितनी फीमेल है, स्टेट में, इस स्टेट के अंदर 1000 मेल है तो कितनी फीमेल है, उस अकॉर्डिंग से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन मान लो, समझने के लिए बोल दूँ आपको ताकि समझ में आए। कैसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, एंड इन हिंदी से लिंग अनुपात। तो कंपेयर करते हैं, अगर हम बात करें 2001, ठीक है, कंपेरिजन से हमें पता चलता है कि हमारा कंट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस की बात करें, मैं अगेन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। कितनी थी, तो आप देखोगे 933 ओनली। कंपेयर कर रहे हो कि 1000 मेल के कंपैरिजन में सिर्फ 933 फीमेल्स थी हमारी कंट्री में उस टाइम। फिर अब हम देखते हैं 2011 के बारे में, तो हाँ कुछ हालत सुधरती है एंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, एंड वो हो जाती है 943, 933 की कंपैरिजन में हो जाती है 943, ठीक है। एंड अभी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान,
मतलब जो हमारे इंडिया का बेटा है, भारत माता का। तो वैसे तो हमारी नहीं बनती है, बट यहाँ पर हमारी बहुत बनती है, ठीक है। मतलब सेक्स रेशियो ऑफ पाकिस्तान, आप नोट कर सकते हो, इज सेम एज इंडिया। इंडिया की कितनी है, कितनी, 953, सिमिलर, एकदम सिमिलर। यहाँ पर तो चलो हम एक किसी फैसले पर है, एक जगह हम मैच कर रहे हैं हमारी डिसीजन या फिर किसी और, ठीक है। तो हम क्या बात करने वाले हैं, वही अपने स्टेट के बारे में चेक करेंगे कि किस स्टेट में, कौन से स्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट, एंड इधर हम बात करेंगे लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट। अच्छा, आप जनरली देख, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हमेशा ही ऐसा होता है, जनरली देखते हो तो आप देखोगे कि जो गांव वगैरह होता है, ठीक है, जितना रूरल एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज एंड गर्ल्स इन कंपैरिजन ऑफ सिटी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर कोई करता है, आई एम सेइंग कि मोस्टली, अब तो नहीं होता बट पहले ज़्यादा होता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं उतना डिस्क्रिमिनेशन वो कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि जो ज़्यादा स्टेट पढ़ा लिखा होगा, लिटरेसी रेट वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि नहीं लड़का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इक्वल रखेंगे कि नहीं लड़का लड़की एक समान, इनफैक्ट बल्कि लड़कों लड़कियों में लड़की वहाँ, ऐसे मेरी मम्मी कहती है। तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा है केरल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल का है। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, एंड नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। कितना कितना है, तो केरल में 1084, देख रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, एंड देन 992, 991। अब हम आते हैं लोवेस्ट पे, तो हमारा छोरी क्या छोरों से कम है हरियाणा, ठीक है। मैं ये कोई टॉन्ट नहीं मार रहा था, बट रियलिटी है। अगर आप देखो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल आ रही है, तो जो लड़कियां गोल्ड मेडल आ रही है ज़्यादातर हरियाणा की है, बट स्टिल हमारा जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है वो हरियाणा का ही है। सेकेंड हमारा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट की बात करें सिक्किम, फिर पंजाब, एंड देन हमारा यूपी। अब डेटा के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 879, 889, देख लो आप पर 1000 से कितना कम है। देन 890, 895, एंड देन हमारे यूपी 912 पर 1000, ठीक है। नोट कर लो तो नोट कर लो, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हो जाता है। इसमें 2 पॉइंट और आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम सेक्स रेशो के अंदर ही, जैसे हमने यहाँ पे तो अडल्ट के लिए पढ़ा था, अब हम चाइल्ड के लिए पढ़ते हैं, ताकि उसी में आइडिया होगा ना कि 2021 में जब हम सेंसस की रीडिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो कितने चेंज होने के चांसेस है। तो आप नोट करो
हाईएस्ट वेवी सेक्स रेशियो स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सबसे हाईएस्ट अरुणाचल, फिर मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ एंड अगेन ये भी हम पर 1000 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में 972, मिजोरम में 970, मेघालय में भी 970, छत्तीसगढ़ में 969 एंड केरल में 964। तो देखा यहाँ पर अपोजिट हो गया। 2001 है ये, ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। 2001 में क्या हुआ था उस टाइम, अगर देखा जाए तो वो उस टाइम बच्चों के जेंडर रिवील होने लगे थे, है ना, कि मेल है, ये फीमेल हो सकता है ना, टेक्नोलॉजी का गलत यूज हुआ था। तो वहाँ पर बहुत सारे अबॉर्शन वगैरह हुए थे। तो उसका जो असर दिखता है वो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर कि उस टाइम कितने ज़्यादा डिफ्लेक्शन आए, कितनी ज़्यादा सेक्स रेशियो कम हुई थी बच्चों की। अब बात करते हैं, तो हाईएस्ट है, तब देखो 100,000 से कितना नीचे है। अब लोएस्ट की बात करें तो वो तो जमीन को टच करने वाला है। लोवेस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा यहाँ पे भी टॉप में बना हुआ है, राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात। अगर हम डेटा की बात करें, 834, 846, 862, 882 एंड 890, ये हो जाता है हमारा बेबी बोल दो या फिर आप बेबी बोल दो या फिर चाइल्ड बेटर रहेगा ना, चाइल्ड बोल सकते हो आप। ओके, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हमारा जो सेंसस वाला टॉपिक है हम उसको 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट अपनी जो किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से में कम है, SC ST की पॉपुलेशन किस अकॉर्डिंग है, हमारी रिलीजन वाइज कैसी पॉपुलेशन है, किस स्टेट में ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 2 वीडियोस और यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी नए सजेशन देने हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड ये जितना भी मैंने आपको कराया है इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।